अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, आप लोग देख रहे हैं जोश क्रिकेट मथीरा के साथ पीएसएल की हाइलाइट्स। ऑफ कोर्स हम आपको रोजाना देते हैं और हमारे साथ है एक फ़ैन। ऑफ कोर्स पीएसएल के बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन हमने सोचा कोई एक फ़ैन को तो हम बुलाना चाहिए क्योंकि बदी भाई स्टिल नॉट वेल। गेट वेल सून बदी भाई। जी अरसलान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। और बताओ ज़िंदगी में क्या चल रहा है? ज़िंदगी में अभी तो फ़िलहाल पीएसएल चल रहा है, बिकॉज पीएसएल का फीवर है हर जगह पे, तो पीएसएल ही चल रहा है। दो चीज़ें चल रही है, एक तो हर जगह कोरोना चल रहा है और फिर बाद में पीएसएल चल रहा है। ओह माय गॉड। और जो आज के जो मैच था वो सिंपली इनकम्प्लीट रहा। बारिशों ने पिच गीली होने की वजह से खिलाड़ी खेल नहीं सके। ऑफ कोर्स जब पिच हद से ज़्यादा गीली हो जाती है तो इट्स जस्ट यूजलेस। आप बताएं अफरीदी के बारे में आप क्या बोलेंगे? हाँ, अफरीदी की जो इनिंग थी आज, काफ़ी अरसे के बाद अफरीदी ने एक वापस से कमबैक किया, जो जिसके लिए वो फेमस हैं, बूम बूम कहलाते हैं। वो आज कमबैक नजर आया। बूम बूम अफरीदी ने जोर से बल्ला घुमाया और ठीक ठाक बूम बूम कर दिया। हाँ। बाकी मुल्तान सुल्तान के सिर्फ आप देखें तो टॉप 6 में से टॉप ऑर्डर के अलावा कोई भी डबल फिगर में भी नहीं जा पाया। सिर्फ मोइन अली ने डबल क्यों नहीं हो सके? मतलब आप लोग डबल फिगर में नहीं जा सके, ये क्या बात है? They were in a hurry. सब सिंगल? They were in a hurry. वो बहुत जल्दी में नजर आया। बैट्समैन जो भी आया वो क्रीज पे वो बहुत ज़्यादा जल्दी में नजर आया। जब इस तरह की पिच हो और आपको वेदर फोरकास्ट पहले से ही पता था, टॉस आप हार चुके थे, तो आपको विकेट पे स्टे करना था। बट ज़ीशान अशरफ से लेकर नीचे तक आप देखें, रायली रूसो वगैरह जो भी आया वो बहुत हरी में था। बहुत जल्दी उन्होंने अपनी इनिंग खत्म की। जल्दी खिलाड़ियों को नहीं करना चाहिए। खुदा के वास्ते आप लोग जल्दी नहीं करें। टाइमिंग और ऑफ कोर्स जोर से ही खेलोगे तो जज्बा भी ऐसे मिलेगा। अगर आप लोग इतना जल्दी में करोगे, ये कोई वो रैप अप गेम थोड़ी होता है कि जल्दी करो और खत्म हो जाएगा। जब आप पिच पे स्टे करेंगे तभी तो जोश से खेल पाएंगे। हाय, आप लोग स्टे क्यों नहीं करते पिच? क्या आप लोग को पिच इतनी अच्छी नहीं लगती कि आप क्यों? कुछ लोग बहुत ज्यादा पिच पर ऐसे आते हैं तो वो जम ही जाते हैं। ऑनेस्टली इतने ठीक ठाक खेलते हैं और उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी होती है। आप मुझे बताएं इस पूरे टाइम में सबसे अनफिट खिलाड़ी कौन था? अगर कराची किंग्स के हवाले से देखा जाए तो शर्जील खान को मुझे लगता है कि वो कुछ फिट नहीं थे। शर्जील खान को जोश की बहुत ज़रूरत है क्योंकि उनको जोश और जज्बे की एक्चुअली ज़रूरत है। इसलिए हम आपको दिखाते हैं बेस्ट बॉल्स के एक पैकेज। अब देखते हैं कौन है। लेट्स गो सी। In the air should be taken, easy catch, you're not going to drop that। और के क्राउड के उठता हुआ गेंद, उठता हुआ शॉट और जॉर्डन ने दूसरा कैच पकड़ा। ओके जी आप इनके बारे में क्या बोलेंगे? यही जो मैंने आपको कहा था कि इन्होंने पिच को रीड नहीं किया सही तरह। जैसे कि मोइन अली, आप बताएं पिच को पढ़ते कैसे हैं? आपकी मैनेजमेंट होती है, वो जानती है वेदर फोरकास्ट क्या था, आज पिच कैसा बिहेव करेगी। यार लोगों को बारिश नहीं था कि बारिश होने वाली है। वैसे बारिश में ऑनेस्टली अगर सॉकर तो बड़ा ठीक ठाक लगता है। बारिश में कितने प्यारे खिलाड़ी होते, इधर यूं करके भाग रहे होते, अवाम का जोश ऊपर आ जाता है, इतना मतलब ठीक ठाक लगता है। सॉकर में बॉल बड़ा होता है ना, और इसमें बॉल छोटा होता है, लेकिन बल्ला तो बड़ा होता है। एग्जैक्टली ये भी है, ये भी कह सकते हैं, लेकिन पिच का फर्क है। ये पिच पे खेला जाता है और वो ग्राउंड में खेला जाता है। ओके चले, वो पिच और ग्राउंड की जब हम बात करते हैं तो ये बातें छोड़े। आप मुझे बताएं किसने सबसे ठीक ठाक ग्रुप पकड़कर आज के मैच में तो अफरीदी के अलावा आप किसी को भी नहीं मार्क कर सकते। वो अप टू द मार्क थे। अफरीदी की बात की कि क्यों नहीं हम आपको अफरीदी जी का ही बूम बूम पैकेज दिखाए जो उन्होंने जोर से ठाक किया। लेट्स गो। हेलो एंड ओह, Afridi goes leg side again. Is this gone? Starts off turning it to the leg side and it'll go away to the... लाला जब भी आ जाते छा जाते हैं ऑनेस्टली। इन्होंने मुझे लगता है इन्होंने वो जो एक पुराना जो एक मार्क था इमरान खान जो शोएब अख्तर, ये लाला ने ना वो वाले लेवल टच किया है। अभी तक कोई लाला के बाद आया नहीं जो लाला को चैलेंज कर सके। आई बिलीव अच्छा हो या बुरा दिन हो, अवाम उन्हीं के साथ होती है। बिल्कुल, आप उनकी एज देखें लेकिन उनकी फिटनेस देखें। खैर उनकी एज उन्होंने फिर भी कागजी कार्रवाई में कितनी बनाई है जल्दी बताओ? आई थिंक सो 30 के दरमियान ही है ना? तकरीबन अब तो 40 के करीब होने वाले हैं वो ऑफिशियली तौर पर। लेकिन हमारे लिए तो वो फिर भी 26। लेकिन उनकी फिटनेस से आप नहीं कह सकते कि वो 30 यार लाला का स्टैमिना, आई बिलीव अफरीदी जी का स्टैमिना बहुत ही आला है और इसी तरह स्टैमिना होना चाहिए हर खिलाड़ी का। उनको टाइमिंग आती है, उनको व्हाट यू कॉल पिच को पढ़ना आता है। चाहे वो जैसी भी पिच हो वो खेल सकते हैं। लाला हर पिच पर ठीक ठाक छक्का मारता है,
या फिर बतख मतलब यही होता है, दो बिल्कुल, चीज़ें बिल्कुल। होती है, कभी बहुत ठीक ठाक कभी बिल्कुल नहीं। आप बताएं मोइन अली के बारे में आप क्या बात करेंगे? मोइन अली ने अच्छा रीड कर लिया था पिच को और वो काफ़ी देर स्टे भी किया उन्होंने पिच पे, लेकिन उनके जो साथ के बैट्समैन थे वही जब उनका साथ नहीं दे पाए, हर कुछ बॉल्स के बाद अगर आपका पार्टनर चेंज होता रहेगा तो आप कैसे स्टे करेंगे? जब हाँ, उन्होंने यही बात होती है हर, जो आपने बोला पार्टनर की बहुत एक कोऑर्डिनेशन होती है, और पार्टनर जब बदल जाता है ना तो पूरा खेल खराब हो जाता है। ऑनेस्टली असली खेल तो पार्टनर का ही होता है, तो लॉन्ग एक होती है अंडरस्टैंडिंग और लॉन्ग टर्म भी होना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो इसलिए हम आपको दिखाते हैं एक छोटे से पैकेज, लेट्स गो। ओके जी, सो यस दिस इज वेरी याद लेकिन मोइन अली कहीं आपको क्या लगता है अनफिट है? व्हाट डज ही हैव टू डू? अपने आप को किस तरह ग्रूम करना चाहिए? एक तो उनका एज फैक्टर हो चुका है। अब जैसे आप यंग प्लेयर्स को देखें तो वो तो जिस तरह फिट हैं, मोइन अली आप कह सकते हैं कि उस तरह फिट नहीं है, बट आज उन्होंने काफ़ी स्टे किया पिच के आपको ऊपर क्या और कोशिश लगता है की। मोइन अली बहुत घबाघब करते हैं? हमारे वो आधे खिलाड़ी तो घबाघब ही कर रहे होते हैं और इसी घबाघब की वजह से वो खेल नहीं सकते, तो उनका घबाघब बंद होना चाहिए, मतलब खाना बिल्कुल बंद होना चाहिए। कुछ बिरयानी खा रहे होते हैं, ऑनेस्टली ये सारी चीज़ें होती है जो इंसान को अनफिट करती हैं। तो खैर आप मुझे ये बताएं, इसके अलावा जॉर्डन के बारे में क्या बोलेंगे? क्योंकि उन्होंने जिस तरह आज खेला बड़ा अच्छा था, हाथों की ग्रुप की ठीक ठाक टाइप थी, उसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, उन्होंने तो अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बॉलिंग में अगर देखा जाए तो कराची किंग्स की आज बॉलिंग बहुत अच्छी थी। कराची किंग्स ने बॉल्स के साथ अच्छा खेला और इसी वजह से हम हार्डेस्ट हिटर की तरफ जाते हैं। एंड बाद में हम जॉर्डन का भी एक पैकेज दिखाएंगे, लेकिन हार्डेस्ट हिटर की तरफ जाते हैं। स्टे ट्यून्ड। Going. Now that's better. Afridi goes leg side again. Is this gone? यार ये तो सही था। मुझे ये बता, अगर बारिश नहीं होती तो कौन आपको लगता है चांसेस थे? जो अब तक पॉइंट्स टेबल पे देखा जा रहा है उस हवाले से तो मुल्तान सुल्तान इस वक्त फेवरेट है, ओके टॉप पे भी है। आज का मैच ड्रॉ होने के बावजूद भी मुल्तान की पोजीशन जो है वो फर्स्ट ही रहेगी। मतलब मुल्तान बहुत ही जोश और जज्बे के साथ है, हर खिलाड़ी के पास बहुत ठीक ठाक जोश है और जज्बा भी है, और टाइमिंग बड़ी अच्छी है। और चाहे वो व्हाट यू कॉल आउट हो या इन हो, दे आई बिलीव इन्होंने एक अपना मार्क बना लिया है। टीम उस बहुत मार्क जल से, है, हाँ टीम बहुत जल होके खेल रही है आपकी। तो आप देखेंगे तो इनकी टीम आपको जल नजर आएगी। वेयर एज अगर आप लाहौर कलंदर्स या मुल्तान कराची किंग्स को देखें तो वो इस तरह जल नहीं। लाहौर का तो उन्होंने एक दफा जोश लिया था, इसके अलावा बंद कर दिया। ऑनेस्टली देयर लाइक कंप्लीटली, इनका जोश किधर गया हमें भी नहीं पता, और इनकी सब कुछ ना बिखर गए। बिल्कुल। एक खिलाड़ी था वो बेन डंग, जिसने ठीक ठाक डंग मारा, फिर क्या हो गया आई डोंट नो। पर एनीवेज अभी हम जॉर्डन के क्लिप दिखाएंगे, लेट्स गो एंड सी। No such thing. Oh, that's going to be out. That's going to be out. खैर आप बताएं, जॉर्डन के बारे में आप कुछ बोल रहे थे। जॉर्डन बॉलिंग के हवाले से तो बहुत अच्छा है और ये एक अच्छा एडिशन है कराची किंग्स के लिए। लेट्स सी, होप रख सकते हैं कि आगे कराची किंग्स के लिए कुछ अच्छा करें ये भी। किसको खिलाना था और किसको नहीं खिलाया, मतलब कुछ होता है ना, कुछ एक्चुअली मैंने ये देखे क्रिकेटर यूं बनाकर बैठ जाते, तो वो कौन था जो बैठा हुआ था? नहीं, बैठे हुए की बात नहीं, जो आज टीम खेली है नहीं खिलाया, वो बात करें ना। टीम तो दोनों की अच्छी थी आज। हाँ, मतलब अगर आप कहें कि जॉर्डन को बिठा के किसी और को खिलाना चाहिए था तो मैं नहीं समझता कि, क्योंकि जॉर्डन की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है अब तक की। यार अच्छी बात है, सबको ग्राउंड पर होकर खड़े होना चाहिए, किसी को बैठना नहीं चाहिए। यार क्रिकेट क्या होगा अगर सब बैठे हुए होंगे? आई बिलीव सब आवाम को भी खड़ा होना चाहिए। टीम स्पिरिट ज़रूरी है, टीम स्पिरिट बहुत ज़रूरी है, और जो एक जोश भी बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम टीम स्पिरिट के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं जोश पावर प्ले में कौन है। लेट्स गो एंड सी। रन्स नहीं आ रहे, बहुत ही उम्दा गेंद, बहुत ही उम्दा गेंद, बहुत और आउट। And Imad Wasim gets one to spin through the gate. इमाद वसीम ने ठीक ठाक डंडे हिला लिए। बिल्कुल। मतलब ऑनेस्टली बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो डंडे हिला सकते हैं। ऑनेस्टली ये आइदर टाइमिंग होता है या लक होता है। फिटनेस मुझे नहीं लगता इस चीज़ पर आती है, राइट और रॉन्ग? ये आप आई कह थिंक सकते पूरा हैं, टाइमिंग होता है, इसको कह सकते हैं। लेकिन इमाद की जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो अब तक आ नहीं रही थी, लेकिन आज के मैच में जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, मतलब वो हल्का हल्का करके परफॉर्म कर रहे हैं, हल्का हल्का जोश मिल रहा है इस तरह। बिल्कुल, हाँ, आप मतलब लेवल है ना, थोड़ा ऊपर आ रहा है और इसी तरह होना चाहिए। आई थिंक कुछ खिलाड़ियों को बिल्कुल कम्प्लीटली ठीक ठाक होना चाहिए, जज्बे में होना चाहिए। आप बताइए सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है, सबसे खतरनाक जिससे खिलाड़ी डरना चाहिए?
रायली रूसो से ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं हो सकता। किससे? रायली रूसो से। ओके ओके ओके, आज मुल्तान सुल्तान के वो नहीं खेल पाए, आज एक भी रन नहीं बना पाए, इसलिए आज आप मुल्तान की हालत देख लें। अगर ये बारिश ना भी होती तो मुल्तान आई डोंट थिंक सो कि एक विनिंग पोजीशन में या एक डिफेंडिंग पोजीशन में भी होता। ओके ओके, खैर मुझे लगता है बारिश ने काफ़ी लोगों को बचा लिया है, और इसी चीज़ पर हम आपको ईमान वसीम का एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या किया। लेट्स गो। And Imad Wasim gets one to spin through the gate. Multan. ये बड़ी अच्छी बात होती है, जब भी कोई डरने लाकर आता है ना, सीना यूं हो जाता है, क्यों वो मुर्गे वाली चाल हो जाती है, ये क्यों? मतलब ऑनेस्टली ये पहला खिलाड़ी ने, हर खिलाड़ी हो जाता है फौरन छोड़ा। बिल्कुल, बॉलर के लिए विकेट लेना वही तो उसका एम होता है कि वो आता है ग्राउंड में किस लिए, और जिसने बल्ला पकड़ा हुआ होता है उसका क्या होता है? फिर आप देख सकते हैं वो सर झुका के किस तरह पवेलियन की तरफ वापस जा रहा होता है। ओह गॉड, वेल आई बिलीव बहुत चाहे इंसान को कुछ भी करे सर झुका कर नहीं चलना चाहिए, बिकॉज उस पोजीशन पर भी आना मुझे लगता है बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। और वो जो इतने क्राउड का प्रेशर लेना ना, हम 10 लोग के सामने हमारी बोलती बंद हो जाती है, ये लोग तो इतने ज़्यादा लोगों के प्रेशर लेकर चल रहे होते हैं। तो आई बिलीव सारे के सारे खिलाड़ी चाहे अच्छे खेले बुरे खेले उम्दा है और ज़बरदस्त है। इसके अलावा आप बताएं सबसे ज़्यादा फैन बेस किसकी है? बूम बूम के अलावा और किसी की हो सकती है? नहीं, लेट्स से लाला को हम एक तरफ रखते हैं, बूम लाइक न्यू जनरेशन में बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली प्लेयर की बात करें, जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो डैरेन सैमी। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है डैरेन ने ही इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान को लाया है, और चाहे वो कोच भी बन गए हैं, कुछ भी हो जाए, डैरेन विल ऑलवेज बी पाकिस्तान का स्टार एंड दैट्स इट। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल और सही है। एक चीज जो आई बिलीव किसी के पास भी नहीं है, उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है। बिल्कुल एक ऐसी टीम के साथ जितवाया है जो आई बिलीव गवर्नमेंट भी इतना फंड नहीं कर रही थी। हमारे क्रिकेटर्स को तो बहुत कुछ मिलता है कंपेयर टू व्हाट अदर क्रिकेटर्स गेट। एग्जैक्टली। तो ये तो चीज़ है जो हम भूल नहीं सकते। एंड अब वक्त आ गया है, थैंक यू सो मच। आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक छोटा सा मैसेज बोल दें जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ शो करके, एंड होपफुल कि PSL अच्छा जाए। ओके, और इनकी गर्लफ्रेंड से अभी से ही नाराज़ हो गए, कोई बात नहीं, मेरे असर ऐसे ही होते हैं। यस, पाकिस्तान जोश से जियो, देखते हैं कल क्या होगा। मुस्कुराते रहो, जोश से रहो, अल्लाह हाफिज़। टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।